हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट एक डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। ये लगभग सभी बच्चों में समान होता है। इसमें दो प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल और दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हेड से डाउनवर्ड की तरफ मूव होता है। पहले बच्चों का कंट्रोल हेड पर होता है, उसके बाद नेक मसल्स पर और फिर उसके बाद लोअर बॉडी पर। आपने देखा होगा कि बच्चे सबसे पहले सिर को घुमाना सीखते हैं या हेड को मूव करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका कंट्रोल लेग्स पर होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होकर आउटवर्ड की तरफ मूव करता है। सेंटर ऑफ द बॉडी को टॉर्सो भी कहा जाता है। इस टर्म को आप ध्यान रखिए, टॉर्सो मीन्स सेंटर ऑफ द बॉडी। सबसे पहले बच्चों का कंट्रोल टॉर्सो पर होता है। इसमें आर्म्स और लेग्स को एक्सक्लूड किया जाता है या जो आउटर पार्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद टॉर्सो के बाद बच्चों का कंट्रोल आर्म्स और फिंगर्स पर होता है। तो हमने यहाँ दो प्रिंसिपल्स को जाना। पहला है सेफेलोकॉर्डल, ये हेड टू डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो हेड टू डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। और जो प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल है उसमें टॉर्सो टू आर्म्स एंड फिंगर्स या सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड डेवलपमेंट मूव करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सडन शिफ्ट में होने की बजाय ओवर अ टाइम कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ये जो पहले से एबिलिटीज एक्वायर की जा चुकी हैं उनकी बेसिस पर न्यू स्किल्स बच्चे एक्वायर करते हैं। ईच न्यू स्किल बिल्ड्स अपॉन प्रीवियसली एक्वायर्ड एबिलिटीज। जैसे बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना और उसके बाद चलना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स। सभी बच्चे अलग होते हैं, यूनिक होते हैं और वो अलग पेस पर डेवलप करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बोलना। और इसके अकॉर्डिंग देयर इज नो सिंगल राइट टाइमलाइन फॉर डेवलपमेंट। जो पहला प्रिंसिपल था आपने उसमें सीखा कि वहाँ एक डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बच्चे अलग होते हैं और उनमें जो एबिलिटीज़ हैं वो अलग पेस पर डेवलप होती हैं और अलग अलग होती हैं। और ये जो विभिन्नता है, ये वेरिएशन है, वो नॉर्मल है क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। हम जानते हैं कि हमारी जो व्यक्तित्व के कई भाग होते हैं, हमारे पर्सनालिटी के कई डोमेन्स होते हैं, इनको हम एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। यदि एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो बाकी के एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस करेगा। हमारे पर्सनालिटी के डोमेन्स क्या है? जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है, मतलब जो मानसिक विकास अच्छा है, उनकी चिंतन शक्ति अच्छी है, तो वह उनकी लैंग्वेज स्किल्स को भी अफेक्ट करेगा। उनके जो भाषाई कौशल है उनको भी ये अफेक्ट करेगा। यदि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा या इन्फ्लुएंस्ड होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो बच्चे सडनली अचीव नहीं करते बल्कि धीरे धीरे अचीव करते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पहले बड़बड़ाना शुरू करते हैं, फिर शब्दों को बोलते हैं, उसके बाद वाक्य बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चे पहले सिंपल स्किल्स को अक्वायर करते हैं और उन सिंपल और बेसिक एबिलिटीज़ को अक्वायर करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखते हैं। जैसे बच्चों में पहले ग्रॉस स्किल्स डेवलप होती हैं, चलना, उठना, बैठना, फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। पहले बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखते हैं पूरे हाथ से, उसके बाद धीरे धीरे वो थंब और फिंगर्स की हेल्प से छोटी चीज़ों को पिक करना शुरू करते हैं, पकड़ना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे पहले पेंसिल पकड़ना शुरू करते हैं, उसके बाद पेंसिल से लिखना सीखते हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो आनुवांशिक गुण है वो भी हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि जो माता पिता हैं जो उनमें विशेषताएं होंगी वो बच्चों में भी वही विशेषताएं आती हैं 30%। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बच्चों को नर्चरिंग और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये किसी सर्टेन एज पे रुकती नहीं है बल्कि ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अर्ली चाइल्डहुड इज अ क्रूशियल फेज बट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लर्निंग कंटिन्यूज इन एडल्टहुड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंसिटिव पीरियड्स इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ सेंसिटिव या स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं जिसमें हम कुछ विशेष सीखते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंसेस को हम रिसीव करते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। यदि इसमें बच्चों पर ध्यान ना दिया जाए तो बाद में कुछ स्किल्स को एक्वायर कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हमें सेंसिटिव पीरियड्स के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट दो फैक्टर्स जैसे कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये बात वाइगोट्स्की ने कही थी कि बच्चों का सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल बैकग्राउंड दोनों ही उनके डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ चाइल्ड सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल बैकग्राउंड प्ले अ की रोल इन कॉग्निटिव एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये उनके मानसिक विकास में और ओवरऑल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स सच एज टीचर्स एंड पेरेंट्स विद इन देयर कल्चरल कंटेक्स्ट। बच्चे जो उनके एल्डर्स हैं, जो उनसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी के लोग, उनसे सीखते हैं और उनके कल्चरल कंटेक्स्ट में सीखते हैं। अब हम जो भी प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं उनको एक बार देखते हैं एट अ ग्लांस। पहला प्रिंसिपल जो हमने सीखा था वो था डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। Development is a continuous process. It proceeds at different rates. It is interrelated. It is a gradual process. It moves from simple to complex. It is influenced by heredity and environment. It is a lifelong process. It has sensitive periods and cultural context and social relationships play a crucial role. अब हम इन principles का क्लासरूम एप्लीकेशन जानते हैं। सबसे पहला है कि टीचर को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हर बच्चा एक डिफरेंट पेस पर डेवलप होता है। तो इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए ताकि हम हर बच्चे की जो डाइवर्स डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको केटर कर सकें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमें होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चों के जो पर्सनालिटी के वेरियस डोमेन्स हैं उनको हम डेवलप कर सके। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, जो वाइगोट्स्की के अनुसार बताया गया है कि सबसे पहले हमें बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वे न्यू स्किल्स को सीख सकें और धीरे धीरे हमें उस सपोर्ट को रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली उस स्किल को परफॉर्म कर सकें। और जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है प्ले बेस्ड लर्निंग। ऐसी एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना चाहिए जिससे उन्हें सोशली इंटरेक्ट करने का मौका मिले, उनकी क्रिएटिविटी एनहेंस हो और उनका फिजिकल मूवमेंट हो ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को जाना। थैंक यू सो मच।